हेलो फ्रेंड्स। पेड़ पौधे न केवल घर या गार्डन की रौनक बढ़ाती है बल्कि हमारे आसपास की हवा को शुद्ध भी करते हैं और हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है। और कुछ विशेष परिस्थितियों में ये पौधे हमें शुभ परिणाम भी देते हैं। आज हम ऐसे 10 पौधों के विषय में बात करेंगे जिन्हें अपने घर में लगाना वास्तु के अनुसार बहुत शुभ होता है। इसीलिए इन्हें लकी प्लांट या गुड लक प्लांट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अपराजिता के पौधे की बात करते हैं। संस्कृत में इस पौधे को विष्णु प्रिया और विष्णु कांटा भी कहते हैं। इसे धन वेल भी कहा जाता है। जैसे जैसे अपराजिता की बिल बढ़ती है वैसे धन, खुशहाली और संपन्नता भी बढ़ती है। इस पौधे को घर में अवश्य लगाना चाहिए। पौधे से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। अपराजिता का नीला फूल भगवान शंकर को अति प्रिय है। सोमवार के दिन और शनिवार के दिन भगवान शिव को चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। अपराजिता का फूल 2 रंगों में होता है, एक नीला और दूसरा सफ़ेद। यह पौधा साल भर फूल देने वाला पौधा होता है। अपराजिता का फूल मेडिसिन प्लांट भी है। इससे फूल, फल, जड़, तना और पत्तियों का आयुर्वेद में बहुत अच्छा इस्तेमाल बताया गया है। वास्तु के अनुसार अपराजिता के पौधे को ईशान यानी उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिशा में अपराजिता के पौधे को लगाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। अब बात करते हैं तुलसी के पौधे के विषय में, जिसे घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। तो तुलसी का पौधा एक आध्यात्मिक और धार्मिक पौधा माना जाता है। तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसीलिए तुलसी भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी विराजमान होती है। वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला पौधा होता है और निगेटिव एनर्जी को दूर करता है। तो इसका हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। हमारे आसपास के हानिकारक गैस को ऑब्जॉर्ब करके चारों तरफ से एरिया को शुद्ध बनाता है। इसीलिए इस पौधे को ऑक्सीजन देने वाला पौधा कहते हैं। आयुर्वेद में तुलसी का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। वास्तु के अनुसार यह एक मेडिकल प्लांट है। खांसी, जुखाम, बुखार और इसके अलावा कई और बीमारियों में इसके पत्ते को खाने और उबाल कर काढ़ा बनाकर पीने से बहुत आराम मिलता है। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे को हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के बीच में रखना अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि आप किसी वजह से उत्तर पूर्व में तुलसी के पौधे को नहीं रख रहे हैं तो आप इस पौधे को उत्तर या पूर्व में रख सकते हैं। तुलसी के पौधे को जहाँ पर भी रखें वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। तुलसी का पौधा हर घर में होना आवश्यक होना चाहिए। अब बात करते हैं एलोवेरा पौधे के विषय में। एलोवेरा, जिसे घृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है, वास्तु के अनुसार इस पौधे को घर में लगाना बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद माना जाता है। घर में एलोवेरा का प्लांट लगाने से घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक होता है। एलोवेरा के पौधे से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। घर में एलोवेरा प्लांट लगाने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता रहता है। एलोवेरा का प्लांट एक औषधि भी है। अब बात करते हैं वास्तु के अनुसार गुड लक ट्री और मनी ट्री भी कहते हैं। इस प्लांट को आउटडोर और इंडोर दोनों जगह पर रखा जा सकता है। वास्तु के अनुसार इस प्लांट को घर के मेन गेट पर रखना अच्छा माना जाता है। इससे पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती है। यदि हम इस प्लांट को वास्तु के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा में रखते हैं तो सबसे अच्छा माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह पौधा घर के अंदर के वातावरण को शुद्ध करता है। इस पौधे को धन का प्रतीक भी माना जाता है, इसीलिए इसे कभी गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए। इस प्लांट को सनलाइट बहुत पसंद होता है। घर में अंधेरी जगह पर इसे नहीं रखना चाहिए, इससे घर में निगेटिव एनर्जी बढ़ाने लगती है। इस पौधे को वास्तु के सही नियमों के अनुसार लगाया जाता है तो यह घर में खुशियाँ, सुख समृद्धि लाती है। अब बात करते हैं मनी प्लांट के विषय में। वास्तु के अनुसार
एक लकी प्लांट होता है मनी प्लांट। मनी प्लांट को धन का पौधा भी कहते हैं। इस प्लांट को इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पर रखा जा सकता है। इसे घर के गेट पर रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। मनी प्लांट को घर की दक्षिण पूर्व दिशा यानी अग्निकोण में रखना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इसकी पत्तियां जितनी ज़्यादा हरी होती है उतने ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में बना रहता है। इस पौधे को घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ सुख समृद्धि के लिए भी लगाया जाता है। अब बात करते हैं स्नेक एरिया प्लांट, जो कि एनर्जी लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। यह हर जगह खुश रहता है। इसको घर में लगाने से सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। इस प्लांट को धूप या छाया दोनों जगह आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं शमी के पौधे के विषय में। शमी का पौधा शनि देव को बेहद प्रिय होता है। वास्तुशास्त्र में इस पौधे को धन समृद्धि देने वाला बताया गया है। यदि यह पौधा घर में है तो कभी धन धान की कमी नहीं होती है। घर के लोग तरक्की पद प्रतिष्ठा पाते हैं। वास्तु के अनुसार इस पौधे को घर में लगाने से शनि ग्रह मजबूत होता है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो उन लोगों को इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए और रोज़ इनकी पूजा करनी चाहिए। शमी के पौधे को घर के मुख्य द्वार पर लगाना बहुत शुभ होता है। शमी के पौधे को ऐसा लगाएं कि घर से बाहर निकलते समय ये पौधा आपके दाईं ओर पड़े। यदि घर की गेट पर शमी का पौधा आप नहीं लगा पा रहे हैं तो इसे घर की छत पर दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा या फिर ईशान कोण पर लगाना चाहिए। इस पौधे को लगाने के लिए शनिवार का दिन सबसे अच्छा होता है। बात करते हैं एरिका पालम प्लांट की। यह पौधा वास्तु के अनुसार जब घर में रखा जाता है तो घर की सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। एरिका प्लांट सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह पौधा घर में धन, शांति और सुख समृद्धि लाती है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल कर फेंक देती है। इस प्लांट को घर में कहीं पर भी लगा सकते हैं। जो लोग अस्थमा और सांस की बीमारियों से ग्रसित होते हैं उन्हें इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। ये प्लांट वातावरण की नमी को कंट्रोल करके मौसम को सेहत के अनुकूल बनाता है। अब बात करते हैं बम्बू प्लांट के विषय में। वास्तुशास्त्र के अनुसार बम्बू के पौधे को भाग्यशाली और सुखी माना जाता है। बम्बू का प्लांट हमारे दिमाग को शांत रखता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार लकी बम्बू प्लांट को घर के पूर्व या दक्षिण पूर्व कोने में रखना चाहिए। पूर्व दिशा में रखने से घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अब बात करते हैं नीम के पौधे के विषय में। नीम का पौधा पेड़ों की तुलना में हमें ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और आयुर्वेद में भी नीम को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तु के अनुसार नीम के पेड़ों को उत्तर पश्चिम कोण में लगाना चाहिए और नीम का पेड़ हमेशा घर के बाहर ही लगाना चाहिए। आज बस इतना ही फ्रेंड्स। मेरे द्वारा वास्तु के अनुसार 10 शुभ पौधों के बारे में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।